नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज स्वदेश वाणी के साथ वैसे शख्स जुड़ रहे हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी ट्रेड यूनियन का काम करते करते बीत गया है और जो भी समय बचा है ये ट्रेड यूनियन के माध्यम से मज़दूरों की सेवा करेंगे। वो शख्स हैं गिरिजा शंकर पांडे। गिरिजा शंकर पांडे का नाम केवल मज़दूरों के बीच ही नहीं बल्कि समाज में भी लिया जाता है, चूँकि समाज के लिए भी ये काम करते हैं। ये इंटक में सेंट्रल इंटक में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंटक झारखंड के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ सीसीएल रीजन के प्रेसिडेंट हैं। राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ या इंटक को लेकर के जो विवाद चला, उन विवादों में कई ग्रुप काम करने लग गया है। इंटक और राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ। राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ एक ददई गुट के नाम से जाना जाता है, तो एक रेड्डी गुट के नाम से, दूसरा चौबे जी हैं और तीसरे तिवारी गुट हैं। अब ऐसी स्थिति में मज़दूरों के बीच इन लोगों की बहुत उहापोह की स्थिति थी और मज़दूर को भी लगने लगा था कि आखिर हम कैसे काम करें और किसके साथ मिल कर के हम अपनी समस्या को रखें कि जो प्रबंधन से मिल कर के हम लोगों का समस्या दूर कर पाए। लोग थक हार करके मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट से भी अभी तक चूँकि मामला सब जुडिस है, इसलिए राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ का नाम बदलकर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन कर दिया गया है और यह काम रेड्डी गुट के लोगों ने किया है, जिसे आप राजेंद्र प्रसाद सिंह के गुट के भी नाम से जानते हैं। तो आइए आज हम इसी संबंध में बात करेंगे पांडे जी से और हम जानना चाहेंगे कि आखिर राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ को राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी और किन स्थितियों में इसे बनाया गया। आइए स्वागत करते हैं पांडे जी का। आज राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ को जो चेंज किए हम लोग राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के नाम पर, इसका मूल कारण हुआ कि हम मज़दूरों के सेवा करने के लिए हैं। मज़दूरों के काम हम लोग कर नहीं पा रहे थे। हम लोग डिस्प्यूट में न एसीसी बैठते थे न जेसीसी बैठते थे। हम लोग आज 4 कंपनी जो है आपका सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल के कुछ पार्ट और सीएमपीडीआई में जो राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ चलता था हमारा, वहाँ बैठ नहीं पाते थे और हम मज़दूरों के कार्य नहीं पा रहे थे। इधर हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए तो रजिस्ट्रार भी हम लोग को इनकार कर दिया कि हम राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ को रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। लास्ट में हम लोगों ने सोचा कि मज़दूरों की सेवा करने के लिए हम लोग को आगे आना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने सर्वसम्मति से पास किए कि हम लोग इसका नामकरण राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन रखेंगे और इसको हम लोग सर्वसम्मति से पास किया और इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिए हैं। इसको इंटक सेंटर इंटक से मान्यता भी ले लिए हैं। अब हम लोग मज़दूरों के बीच में उसकी सेवा अधिक से अधिक दे पाएंगे, जो हम लोग का जीवन का एक अपना उद्देश्य है जिस पर हम लोग लगे रहते हैं। तो अब सीसीएल हो या बीसीसीएल हो, सीएमपीडीआई हो या और जो पार्ट आप बता रहे ईसीएल के कुछ पार्ट में, तो वहाँ क्या है आपका प्रतिनिधि यानी आरसी में राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि अब किसी भी तरह की बैठक में शामिल हो सकेगा और मज़दूरों का जो भी समस्या होगा उसके निराकरण के लिए प्रबंधन से लड़ सकेगा। आज हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन और मान्यता लेने के बाद मैनेजमेंट के पास हम लोग अपना प्रेशर बना रहे हैं और हमको आशा भी है कि बहुत जल्दी मान्यता कोल इंडिया से आपका सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल के कुछ पार्ट और सीपीडीआई से आप लोग मिल जाएगा। हम लोग विदिन 15 डेज
में हम आशा करते हैं कि हम लोग बैठना शुरू कर देंगे। ऐसे हमारे नेता जो हमारे राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन के नेता हैं जयमंगल सिंह, वो जोर तोड़ से लगे हुए हैं इसकी करवाने के लिए। हमको जैसा आप यहाँ ये जानकारी दी जाए कि जैसे आप लोगों ने नामाकरण कर लिया, इसका नाम बदल दिया आप लोगों ने, तो ये इंटक से आप इसका एफिलिएशन लेंगे या फिर किसी अन्य संगठन से? इसका लेके नहीं, ले चुके हैं इंटक से। जो रेडी गुट है उससे हम लोग का मान्यता सेंटर से मिल चुका है और इसको झारखंड प्रदेश के लिस्ट में उसके हम लोग राष्ट्रीय कुलीन मजदूर यूनियन आ चुका है, ये रिकॉर्ड में आ गया है। तो देख लिया आपने, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ अब राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर यूनियन के नाम से जाना जाएगा और जाना जा रहा है। सभी जगह जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ लिस्ट में यह नाम शामिल हो गया है। अब हम बात करेंगे, चूँकि मजदूर यूनियन है और मज़दूरों से रिलेटेड रहा है, इंटक हमेशा मजदूर हित में बात उठाता रहा है। JBCCI की बैठक 22 अप्रैल को कोलकाता में 3 बजे से बुलाई गई है। तो हम चाहेंगे कि पांडे साहब ये बताएं कि 3 बजे से जो बैठक चालू होगी, जो भी आपके कामगार हैं CCL के 2,70,000, इनका भविष्य कैसे तय होगा और इसमें क्या प्रबंधन कुछ मांग देने को इच्छुक है या दे पाएगी, या फिर मजदूर यूनियन के जो भी उसमें शामिल होंगे प्रतिनिधि, उन्हें वहाँ से निराश लौटना पड़ेगा? आज इस तरह से तो हम इंटक अभी नहीं बैठ रहा है, लेकिन बाकी चार ट्रेड यूनियन जो है वो उसमें बैठ रहा है लोग, और उन लोगों की भरपूर इच्छा है कि हम मजदूरों के हक में उसकी भविष्य के लिए हम कुछ ले लें। मैनेजमेंट से अभी कई बैठक चला जिसमें कि अभी हमारा इन लोगों का संघर्ष चल रहा है। अब हम अपेक्षा करते हैं कि मैनेजमेंट को देना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट की जो रवैया है वो मज़दूरों के फेवरेबल नहीं है। आज जो है मज़दूर उदासीन है इस मैनेजमेंट से, और ये सरकार भी मज़दूरों को आज गिरवी रखने के लिए जितनी कंपनी है धीरे धीरे बेच रही है, चाहे वो रेल हो, प्लेन हो, और धीरे धीरे बेच रही है, संख्या घटा रही है, ठेकेदार को इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो ट्रेड यूनियन के लोग और बैठता है वो निश्चित ही लेगा, लेकिन अब ये निर्भर करता है कि मैनेजमेंट हमको कितना सहयोग देगा। आपको बाबा याद होगा, चूँकि आप इंटक से जुड़े हैं और इंटक कांग्रेस विचारधारा के आधार पर काम करती है, और कांग्रेस की जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने ही कोयलरीज को राष्ट्रीयकरण किया था। तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में आपको क्या अंतर लगता है? आज उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारा दे करके और मज़दूरों के जीवन में जो एक जानवर का जीवन जो मज़दूर जी रहा था वो उसके लिए नेशनलाइज करके, और मज़दूरों के घर में जो दीपक जलाया था और पूंजीपतियों के घर में दीपक बुझाया था, उस पर आज बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। उस समय मज़दूरों के जितना हक आपका JBCCI के बैठक के 9 तक ले जितना मज़दूरों को हम लोग दिलवा पाए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मैनेजमेंट उदासीन हो रही है मज़दूरों की तरफ से और कुछ देना नहीं चाह रही है। तो क्या नहीं लग रहा है आपको कि पूर्व की तरह, मतलब नेशनलाइज होने के पहले जो स्थिति कामगारों की थी वही स्थिति फिर आने वाली है? इस पर कोई शक नहीं है कि आज भी जो मज़दूर प्राइवेट में काम कर रहा है वो प्राइवेट में उसकी हालत ऐसी ख़राब है कि वो उसको 10,000 12,000 से लेकर 15,000 तक दे करके 12-12 घंटा खटाया जा रहा है। उस कैसे अपना परिवार पालेगा इस महंगाई के ज़माने में, कैसे अपना बच्चा को शिक्षित करेगा, कैसे वो अपना दिन दशा पार करेगा, ये समस्या आज प्राइवेट मज़दूरों के सामने है, जिसको कि एक बहुत चिंतनीय बात है। तो देखा है आपने, गिरिजाशंकर पांडे जी चूँकि अनुभवी हैं और काफ़ी कुछ इन्होंने देखा है, और अपने अनुभव के आधार पर जो भी इन्होंने कहा है
वह लगता है अक्षरशः सही है। धन्यवाद।